बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी, दैट इज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की इम्पोर्टेंस जो है वो हर इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है वो उससे बखूबी वाकिफ़ है कि पैसिव वॉइस की इंग्लिश ग्रामर या लैंग्वेज में क्या उसका स्टेटस है, ये क्या पोजीशन है। तो क्योंकि मेरे ख़्याल से जो है बीइंग टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये तकरीबन प्राइमरी क्लासेस से ही लेके ग्रेजुएशन तक, मास्टर्स तक और तकरीबन हर किस्म का जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये जो है लाजमी पोर्शन के तौर पे आता है, जो पैसिव वॉइस है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना कहूँगा कि आपकी सिर्फ तवज्जो चाहिए इस वीडियो में, और इंशाल्लाह जब आप बड़े गौर से इसे सुन लेंगे, मुकम्मल ए टू जेड जो है वो आप इन चीज़ों को समझ लेंगे, तो आई बिलीव कि कोई भी किसी किस्म का भी जो सेंटेंस होगा जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है या हो सकता है, वो आप ईज़िली 5 स्टेप्स आपको बताऊंगा। उन 5 स्टेप्स की मदद से कोई भी जो फ़िक्रा है वो आप इज़िली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी आप कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो फर्दर हम टाइम को वेस्ट नहीं करते जी। इसके साथ ही जो है वो आज का हमारा टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक हो गया जी। अच्छा, पैसिव वॉइस जो है जी, इसमें सबसे पहले आपने दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपने दिमाग में रखने हैं कि सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये होता है कि हमें जो फ़िक्रा दिया गया पेपर में आ गया, ये कोई बंदा कह रहा है कि आप इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, हमने ये देखना है कि क्या उस फ़िक्रे को वाकई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता भी है या नहीं। तो इसके लिए एक बुनियादी शर्त होगी कि जो सेंटेंस दिया गया है जिसे हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, उस सेंटेंस को हमने देखना है कि उस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो मेन वर्ब है, जो फेल है, वेदर वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इनट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक हो गया। हमने क्या देखना है कि वो जो सेंटेंस है जिसे हमने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला जो मेन वर्ब है, जो फेल है, वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इनट्रांसिटिव वर्ब है। क्योंकि अगर तो उस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो है ट्रांसिटिव, फिर उसका पैसिव वॉइस बनता है, मतलब वो कन्वर्ट हो सकता है एक्टिव से पैसिव में। और अगर उस फिक्रे के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है, जो मेन मतलब फेल है, जो वर्ब है, वो ट्रांसिटिव नहीं बल्कि इनट्रांसिटिव है, तो फिर उस एक्टिव वॉइस का जो है वो पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। तो सिंपली ये बात हमें पता चली कि अगर तो फिक्रे के अंदर वर्ब ट्रांसिटिव हो तो फिर पैसिव वॉइस बनता है, और अगर ट्रांसिटिव वर्ब ना हो बल्कि इनट्रांसिटिव हो तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब बात यह है कि हमने ये भी देखना है कि ट्रांसिटिव क्या होता है और जो है दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांसिटिव वर्सेस इनट्रांसिटिव, ये हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनट्रांसिटिव वर्ब, इसे देखना है कि ये क्या है। बड़ा सिंपली सा जो है ना, आपने इसे लेके देखना है। एस वी ओ, एस वी ओ मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज एस वी ओ, यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद मेन ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, तो उस वो वाला वर्ब कहलाता है जी ट्रांसिटिव वर्ब। और जिसमें वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो देन वो वाला वर्ब कहलाता है जी इंट्रांसिटिव। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि एक सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर वो वाला वर्ब कहलाता है जी ट्रांसिटिव, और वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर मौजूद ना हो तो फिर वो वाला वर्ब कहलाता है जी आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक हो गया। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और दूसरा पॉइंट हमने इससे पहले पढ़ा है, वंस अगेन मैं उसे भी रिपीट कर देता हूँ कि अगर तो सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव हो तो फिर तो पैसिव वॉइस बनता है, और अगर वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव नहीं बल्कि इनट्रांसिटिव हो तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बनता। ट्रांसिटिव पे पैसिव वॉइस बनता है जबकि इनट्रांसिटिव पे पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जी ये एक, जब यहाँ तक ये हम पहला उसके ऊपर वो आप कह लें कि टेस्टर लगा लेंगे कि वेदर वो फिक्रे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर भी सकते हैं या नहीं,
ये हो गया जी कि चलें वर्ब जो है ट्रांसिटिव निकला है, इट मीन्स कि पैसिव वॉइस बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जी वो 5 स्टेप्स कि जिनको आप अप्लाई करके किसी भी फिक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो स्टेप्स हैं जी 5। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक ना सिंपल सा फिक्रा लिख लेता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ये हमने लिख लिया जी। ये है आपका सब्जेक्ट फाइल, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी कि मफऊल, यानी कि मफऊल। ठीक हो गया जी, SVO। अब बात यह है कि वर्ब के बाद ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस फिक्रे में मौजूद है। तो चूंकि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है सेंटेंस के अंदर, तो फिर वर्ब आपका हुआ ट्रांसिटिव, और ट्रांसिटिव हुआ तो फिर हमने पहले पढ़ा है कि फिर पैसिव वॉइस बनता है। तो एक बात क्लियर होगी कि पैसिव वॉइस बनेगा। अब पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप हमने ये करना होता है कि जो हमें सेंटेंस दिया गया एक्टिव वॉइस का, जो सेंटेंस हमें दिया गया है कि आपने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हमने ये करना होता है कि उस सेंटेंस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना होता है। क्या उठाना होता है? नंबर 1 ऑब्जेक्ट, और इसको लाना होता है शुरू में जी सब्जेक्ट वाली जगह पे। तो ए लेटर को उठा लेंगे, ए लेटर उठा लिया, ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 होता है जी, याद रखना है आपने, ऑक्सिलरी वर्ब की बारी होती है, यानी जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसकी बारी होती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ज़माना है जी हमारा हाल का, ठीक है, प्रेजेंट हाल। हाल के हेल्पिंग वर्ब जो हैं सिंपल में वो होते हैं इज़, एम, आर। तो ए लेटर चूंकि सिंगुलर है, आर नहीं लगेगा, एम भी आपको पता आई के साथ लगता है, तो फिर पीछे इज़ बचता है, तो इज़ लग गया, ए लेटर इज़। एंड दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप कि उस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाना है और सब्जेक्ट की जगह पे लगा देना है। और स्टेप नंबर 2 है जी हेल्पिंग वर्ब, वो हमने लगा दिया ज़माने और टेंस के अकॉर्डिंगली। नंबर 3 होता है जी मेन वर्ब की बारी। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस कोई भी जो है वो आपका टेंस हो, तो फॉर्म वर्ब की हमेशा तीसरी लगेगी। तो राइट की तीसरी फॉर्म होती है जी रिटन, राइट, रोट, रिटन। ए लेटर इज रिटन, ये हो गया जी हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 होता है जी सिंपल, हमने 2 लेटर के ऊपर मुश्तमिल एक वर्ड है जी बी वाई, बाय, वो लगाना होता है, बी वाई बाय। ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। पांचवा और लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कि वो वाला फिक्रा एक्टिव वॉइस का जिसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस फिक्रे के सब्जेक्ट को उठाना होता है। किसको? सब्जेक्ट को उठाना है और इधर लाना है जी ऑब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है, पहले और 5वें स्टेप्स जो है ना, दोनों, इन दोनों स्टेप्स के केसेस में क्या 5वें है जी सब्जेक्ट को उठाना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है। तो चूंकि एक्चुअली वो है सब्जेक्ट, हम उसे जगह देने जा रहे हैं जी ऑब्जेक्ट की, तो कम से कम उसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह देने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लगाना पड़ेगा, ताकि वो ऑब्जेक्ट वाली जगह जो है वो एम्प्लाई कर सके या मतलब ले सके। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है जी हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है जी हिम। तो ये यूं आपका 5वां स्टेप भी अप्लाई होगा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस 5 स्टेप्स विच आर quite easy and applicable in each type of passive voice। तो वंस अगेन मैं इसे जी रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि एक्टिव वॉइस फिक्रे का जो ऑब्जेक्ट है उसे उठाना है और शुरू में सब्जेक्ट वाली जगह पे लगाना है चूंकि ऑब्जेक्ट जगह दे रहे हैं सब्जेक्ट की, तो उसे पहले सब्जेक्टिव केस में लाना होता है। तो ये ऑलरेडी चूंकि सब्जेक्टिव केस में ही है, सो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ए लेटर इधर सिंपल आ गया। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया कि जी ऑक्सिलरी वर्ब की बारी होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब, वो हमने लगा लिया ज़माने और टेंस के अकॉर्डिंगली इज़। तीसरे नंबर पे जो तीसरा स्टेप है वो होता है जी मेन वर्ब, और मेन वर्ब लगाना होता है तीसरी फॉर्म में, रिटन हो गया। चौथा स्टेप होता है जी बी वाई बाय, और 5वें स्टेप में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठाना होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना होता है। तो चूंकि बेसिकली वो होता है सब्जेक्ट, जगह दे रहे हैं उसे ऑब्जेक्ट की, तो कम से कम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लगाएंगे ताकि वो यहाँ पे सेटल किए जा सके। तो यूं जी है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता है, ही, हिज, हिम। तो हिम उसका ऑब्जेक्टिव आ गया और ये हमारा 5वां स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ही आप देखें कि हमारा जो फिक्रा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ईजिली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में
कन्वर्ट हो चुका है। तो जी यही सिंपल 5 स्टेप्स हैं जो आप किसी भी जो है वो टेंस का फ़िक्रा है एक्टिव वॉइस का उसके ऊपर लगाएंगे और देखेंगे आपके फ़िक्रा जो है वो बड़ा ईज़िली बग़ैर किसी मिस्टेक के या एरर के वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। बस सिर्फ ज़माने के अकॉर्डिंगली जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज करते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है तो उसमें हमने ये कर दिया। अब पास्ट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे सिंपल वाज और वर के ऑप्शंस होते हैं, और अगर सिंगुलर होता तो वाज लग जाता और प्लूरल होता तो वर लग जाता। इसी तरह फ्यूचर में जाएंगे तो यहाँ पे शेल बी और विल बी का चक्कर आ जाएगा। तो मतलब यही इसमें सिंपल सा जो है ना वो डिफरेंस है। इसी तरह जब कॉन्टीन्यूस में जाते हैं तो पहले मैंने आपको मेंशन किया है कि पैसिव वॉइस का कोई भी फ़िक्रा हो तो उसमें हमेशा फॉर्म लगती है जी तीसरी। उसमें सिंपल ये होता है कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यानी V1 जम ING उसको बीइंग की शक्ल में लगा देते हैं, यानी BEB प्लस ING ऐड करके वो बीइंग कर देते हैं, और बाकी फ़िक्रा सेम होता है। उसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि इसी फ़िक्रे को ले लेते हैं कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। उसी फ़िक्रे को हमने ले लिया है जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाना है और शुरू में सब्जेक्ट वाली जगह पे, जो हमारा पहला स्टेप है जी। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यही है ना कि ऑब्जेक्ट को उठाना है और सब्जेक्ट वाली जगह। तो ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं जी, ए लेटर इधर आ गया आपका। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है जी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, इज़ एम आर वही लगते हैं, ए लेटर इज़ चूँकि सिंगुलर है इज़ लगेगा, दूसरा स्टेप होगा। तीसरी स्टेप पे मैंने आपको बताया हो कि मेन वर्ब की बारी होती है। तो चूंकि मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लगाना होता है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमने इसे भी डील करना है, तो उसके लिए खुद से कॉन्टीन्यूस के अंदर बीइंग ऐड कर लेते हैं, BEB प्लस ING लगाएंगे तो बीइंग, ए लेटर इज़ बीइंग। फिर वही तीसरा स्टेप मेन। तो अब यहाँ पे फिर वही कर लेना है तीसरा स्टेप कि राइटिंग से तीसरी फॉर्म यानी राइट और रिटन, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया जी, वही वाला बिल्कुल BY उसी तरह चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे सब्जेक्ट को उठाना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में तो बाई ही की जगह पे आ जाएगा आपका वही वाला हिम। ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। तो सिंपली आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट हो गया। मतलब सिंपल वही ये वाले 5 स्टेप्स जो आपको बताए हैं ये यहाँ पे यही हैं जी। अगर आप इन्हें समझ लेते हैं और इन्हें आप दिमाग में सेव कर लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है कि कोई भी आपके सामने सेंटेंस आ जाए आप उसे बड़ा बआसानी जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स भी मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपके लिए क्लियरली सिंपली जो है वो चीज़ों को बताया जाए। वंस अगेन मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ कि पहले नंबर पे जब भी कोई फ़िक्र आ जाए हमने ये देखना है कि उसका वेदर पैसिव वॉइस बनता भी है या नहीं। तो उसके लिए मैंने मिसाल दी कि अगर तो उस फ़िक्रे में वर्ब हुआ ट्रांसटिव फिर पैसिव वॉइस बनता है, और अगर वर्ब हुआ जी इन ट्रांसटिव तो फिर पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि वो ट्रांसटिव है या इंट्रांसटिव? तो अगर तो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्रे में मौजूद हुआ तो फिर वो वर्ब होता है ट्रांसटिव, और अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर वो ट्रांसटिव नहीं बल्कि इंट्रांसटिव होता है। और ट्रांसटिव की शक्ल में या केस में जो है वो पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांसटिव में केस में आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो पहला ये आपने चेक कर लेने से टेस्टर लगा के, फिर जब ये हो जाएगा तो ये पांचों स्टेप जब आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी मतलब टेंस है उसे आप बड़ा इजीली बड़ा बआसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपली एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी यही 5 स्टेप हैं हर टेंस में आपने अप्लाई करने हैं। और वो ये है कि ज़माने और टेंस को देख के बड़ा सिंपली है, किसी में इज़्ज़मार होते हैं, किसी में वाज वर, किसी में विल बी शैल बी, ये होते हैं, और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी फर्दर बच गई हो तो यू आर मोस्ट वेलकम जी। आप कमेंट्स सेक्शन में जो है वो आप सवाल अपना पुट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।